आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईसीजी। बोर्ड की तरफ देखिएगा। इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ। ग्राफ यहां पर मशीन का नाम है, मशीन को बोलते हैं ग्राफ, और जो मशीन से प्रिंट आउट आता है उसको बोलते हैं ग्राम। ध्यान रखना, ग्राफ किसका नाम है? मशीन का, और जो इससे प्रिंट आउट आएगा उसे क्या बोलेंगे? ग्राम। लड़के इधर देखो, सिलेक्शन इधर है। ग्राफ किसका नाम है? मशीन का, और जो उससे प्रिंट आउट आएगा उसे क्या बोलेंगे? ग्राम। नाम को पकड़िए। कार्डियो मतलब हार्ट, इलेक्ट्रो मतलब बिजली। दिल में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, अर्थात एसए नोड द्वारा बिजली पैदा करना, उसे एबी नोड तक पहुंचना, फिर एबी बंडल से होते हुए अल्टीमेटली पुरकिंजे फाइबर तक पहुंचना। दिल में टोटल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल घटनाएं जो चल रही हैं, जिसकी वजह से आपका दिल धड़क रहा है। भाई सीधी बात है, बिजली, अगर बिजली ना पैदा हो तो क्या दिल धड़केगा? बोलते ही नहीं हो यार। दिल में जो बिजली पैदा हो रही है, बिजली ऐसे नोड से होते हुए अल्टीमेटली वेंट्रिकल की दीवार तक पहुंच रही है। इस घटना को रिकॉर्ड करता है कौन सी मशीन? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। समझना, तुमने देखा होगा कई बार पिक्चरों में दिखाते हैं, हीरोइन अंदर लेटी हुई है, हीरो अस्पताल में बाहर खड़ा हुआ है और देख रहा मशीन में पिप पिप पिप, देखा है? पिप 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 पी, हीरोइन चपाई। अरे बोला हीरोइन का काम लग गया। बोलो यार, उनका दिल अरेस्ट हो गया, खत्म हो गया, कार्डियक अरेस्ट, हीरोइन की डेथ हो गई, पक्का। फिर हम लोग शॉक देते हैं। हाँ, अरे 3 बार मारा जाता ना शॉक, 1 2 3, 3 बार। 3 बार में उड़ गए तो तुम्हारी किस्मत, और नहीं उठे तो तुम्हारा काम लग गया। सिर्फ 3 ही बार दिया जाता है शॉक। 3 बार शॉक इसलिए दिया जाता है कि क्या पता उस बिजली की हरकत की वजह से दिल दोबारा एक्टिवेट हो जाए। नहीं समझ पाए बात को? और बहुत बार पेशेंट बचता है, ऐसा नहीं, बहुत बार पेशेंट बचता है उस शॉक देने से। समझना, क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रिकल शॉक जो होते हैं, सोचो कितना तगड़ा झटका देते होंगे कि उसके साथ पूरी बॉडी उठ जाती है। नहीं देखा है कभी? क्या पिक्चरों में देखा होगा ना, छुआते छाती में पूरी बॉडी भच्चे से ऊपर आती है, और फिर क्या पता कुछ केस में फिर वापस पे। बोलो यार, मैं जिंदगी में एक बार जरूर चाहूंगा कि मेरे साथ ऐसा हो। नहीं, ये बीच वाला हो, लेकिन इधर उधर दोनों वाला जरूर हो। बीच वाला तो हो। मैं एक बार जाके आना चाहता हूँ, मुझे देखे तो क्या क्या माहौल चल रहा है, ऊपर क्या सिस्टम है, ऊपर खाने पीने की व्यवस्था क्या है, सब सही है कि नहीं। आए, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक लेक्चर में आपसे बोला था कि जो दिल बिजली पैदा करता है वो बिजली खत्म नहीं होती, वेंट्रिकल की दीवार से होते हुए कहाँ चली जाती है? बॉडी में। अब अगर आपको किसी का ईसीजी नापना है तो सीधी बात है, हम बॉडी से उन इंपल्स को उठा लेंगे, अरे, और हम अंदाजा लगा लेंगे कि अब तुम कहोगे सर जब दिल ने पैदा की उस समय इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। बाद में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो कम इंटेंसिटी को भी तो हम बढ़ा सकते हैं मशीन की मदद से, और हमें पता चल जाएगा कि दिल में सारा बिजली वाला सिस्टम आइडियल है या नहीं। अगर आइडियल से कुछ भी बिजली में गड़बड़ी आई, मतलब उसके दिल में क्या हो रही है? दिक्कत। कितने लोगों ने ईसीजी कराया है आज तक? लड़कों में किसी ने ईसीजी आज तक कराया ही नहीं। अरे दिल है सालों की पत्थर है। अच्छा, अब सुनो, हम तो हर 6 महीने पर कराते हैं। कह रहे क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करता हूँ, बिना किसी शक के। और भाई सीधी बात है, मेरी हेल्थ सबसे ऊपर। हाँ, पूरी दुनिया की हेल्थ खराब हो जाए, मेरी हेल्थ में खराब हो गया। हाँ, अब ये रहो, और हमारा सब कुछ नॉर्मल आता है, A to Z, लंग्स, लिवर, हार्ट, ब्रेन, बस ब्रेन ही गड़बड़ आता है। ब्रेन आता है, पागल है। हाँ, लंग्स उन सब टनाटन एकदम ओके, स्पायरोमेट्री करा चुके हैं। 600 ml टाइडल वॉल्यूम आता है मेरा, 600 ml। इसीलिए तो सिगरेट पी को से मैं कम कर रहा हूं। जब तक मैं 500 नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। अब पहले आता था 650 के आसपास, 650 से 700, और आइडियल कितना होता है? 500। तभी तो नोटिस करो, जब हम मैराथन में एक गहरी सांस लेते, फिर रुकते नहीं, लगातार बोलते चले जाते हैं, आधे से ज़्यादा चैप्टर एक सांस में निकाल देते हैं, अगली सांस में चैप्टर खत्म। वो क्योंकि मेरा टाइडल वॉल्यूम ही ज़्यादा है। हम क्या करें? मेरे लंग्स जब फैलते होंगे तो मुझे लगता है नीचे तक आते होंगे, लेकिन वो नीचे वाले अंग कहाँ जाते होंगे? ये भी एक सोचने का विषय है।
अब सुनो मेरी बात। तो होता क्या है, जब आप ईसीजी कराएंगे तो एक नर्स आएंगी, वो कुछ गोंद जैसा बिल्कुल चिपचिपा माल होगा, ठीक है, वो हल्का सा यहाँ लगाएंगी, हल्का सा यहाँ लगाएंगी, और दिल लेफ्ट की तरफ झुकाएगी, राइट लेफ्ट, इसलिए लेफ्ट एंकल का यूज करती है। यहाँ पर गोंद यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, 3 जगह। वो गोंद नहीं होता मुन्ना, वो एक्चुअली में एक तरीके का कंडक्टर होता है, ताकि बिजली तुरंत पकड़ ले। हम नहीं समझ पाए बात को, जिससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तुरंत पकड़ ली जाए, अर्थात वो एक तगड़ा कंडक्टर होता है। कंडक्टर समझते हो ना यार, जिससे बिजली आसानी से चली जाए। और ईसीजी से 3 लीड निकली होती है। ये बेटा पहले के ज़माने में सब नाटक हुआ करता था, अब फटाक से तुरंत हो जाता, बहुत टेक्निक आ चुकी है। तो एक लीड लगाएंगे लेफ्ट रिस्ट पर, राइट रिस्ट पर, रिस्ट मतलब कलाई, एक लेफ्ट रिस्ट पर और एक लेफ्ट एंकल पर। समझ गए बात को? दिल किधर झुका है? लेफ्ट साइड, दोनों, एक राइट रिस्ट, एक लेफ्ट रिस्ट और एक लेफ्ट एंकल। समझ गए? समझ गए? और लोग कहते हैं साहिल सर डांस बहुत अच्छा करते हैं, साहिल सर यही रिपीट करते रहते हैं। मेरे मन में चलता ही रहता है, राइट रिस्ट, लेफ्ट एंकल, पक्का। लेकिन मान लीजिए आपको बहुत डिटेल में ईसीजी करानी है, बेहद डिटेल में आपको चाहिए, एक एग्जामिनेशन परफेक्ट चाहिए, तो राइट रिस्ट, लेफ्ट एंकल के साथ साथ ढेर सारी लीड लगा दी जाती है चेस्ट पर। समझ गए बात को? तो ईसीजी का बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बन जाता है। एकदम क्लियर है वाली बात? आमतौर पर कहाँ? राइट रिस्ट, लेफ्ट एंकल। डिटेल में करना है राइट रिस्ट, लेफ्ट एंकल एंड मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट। समझ गए बात को? छाती पे ढेर सारी लीड लगा दी जाती है। अब समझना ईसीजी को बहुत डिटेल में। आप लोग ईसीजी को बहुत गलत पढ़ लेते हो। आप लोग के अंदर बड़ी खराबी है कि आप कह देते हो, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आप कह देते हो कि पी वेव का मतलब हुआ कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। गलत, बिल्कुल गलत बात। ओए पापी उन्नत है, कॉल आ रहा था तो उठाओगे? किसी का भी हो, क्लास के टाइम कोई कॉल वाल ले, हम लाए मोबाइल अपना, बताओ। और ना मैं इतना इंपॉर्टेंट इंसान हूं कि मेरे बगैर किसी की गाड़ी रुकेगी, और ना तुम इतने इंपॉर्टेंट हो, तो काम 2 घंटे बाद भी हो जाएंगे। बहुत इमरजेंसी है, कोई मर गया भाई, तो भी मैं किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं जिंदा नहीं कर पाऊंगा, वो सूचना मैं 2 घंटे बाद ले लूँगा। बोलो बेटा, रात में 10 के बाद रो लेंगे, आधे घंटे, काम खत्म, हैप्पी बर्थडे। चलो, अब जो आप बोल देते हो कि पी वेव का मतलब हुआ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया, बिल्कुल गलत बात है ये भैया। पी वेव हो, क्यू वेव हो, आर हो, एस हो, टी हो, जितनी भी वेव अभी पढ़ाऊंगा, ये सारी वेव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताती हैं कि बिजली का क्या हाल है। सिकुड़ना और फैलना हम अंदाजा लगाते हैं। याद करो, मैंने एक लेक्चर में आपको बहुत क्लियर किया था कि अगर मान लो मैं बिजली हूं, याद करो, अरे मैंने कहा था कि अगर मान लो मैं बिजली हूं, ठीक, अगर बिजली हल्ट के इस पॉइंट पे है, देखो मेरा हाथ, मेरा पैर देखो, बिजली अगर इस पॉइंट पे है, समझना, तो क्या वो रीजन सिकुड़ेगा तुरंत? नहीं। जब बिजली आगे बढ़ेगी तो पीछे वाला माल तब तक सिकुड़ेगा। हाँ, मैंने कहा था बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे पीछे। याद आया? मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे हो तुम लोग यार, बात समझो पहले हम क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कि अगर बिजली यहां पर है, इस पॉइंट पे है, तो बिजली रुकेगी नहीं यहां पर कि नहीं भैया अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले तुम सिकुड़ो। बिजली का काम रुकना नहीं है, बिजली भन्न से भागेगी आगे। बिजली अपना निकल गई, पीछे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बिजली का चलना ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है अर्थ की, ठीक है। बिजली के चलने की वजह से दिल क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। तो पहले बिजली चलेगी कि पहले दिल सिकुड़ेगा? पहले बिजली आगे बढ़ेगी तो उसके पीछे वाला माल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो आप क्या ये बात समझ चुके हैं कि बिजली का चलना, उसके बाद एट्रिया क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। दोनों एक समय पर नहीं होता। क्या ये बात एकदम क्लियर है भैया? जब आप ईसीजी देखते हैं तो ईसीजी में इधर देखिएगा, एक मैं आइडियल लाइन बना रहा हूं। आइडियल लाइन मतलब जो बीच में बस ऐसे खींच दी जाती है। देखो
ठीक है, अब इधर देखना, जो वेव इस लाइन के ऊपर जाएगी बच्चों उसे बोलते हैं पॉजिटिव वेव, और जो नीचे जाएगी उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेव। समझते जाना, जो ऊपर जाएगी पॉजिटिव, जो नीचे जाएगी नेगेटिव, और इसको बोला जाएगा जीरो। अरे इसको बोला जाएगा जीरो। प्लीज मन से देखिएगा, कार्डियक साइकिल को आप अलग पढ़ो और ईसीजी को अलग पढ़ लो तो आपसे बड़ा गधा इस दुनिया में कोई है नहीं। दोनों को रिलेट करिए। कार्डियक साइकिल मन में चला लो, सबसे पहले क्या था? जॉइंट डायस्टोल। बोलते ही नहीं हो यार, जॉइंट डायस्टोल। एट्रिया और वेंट्रिकल उस समय क्या थे? रिलैक्स। क्या अभी किसी ने बिजली पैदा करी है? क्या अभी कोई बिजली चल वल रही है? अब इस समय जॉइंट डायस्टोल है। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या ये कुछ ऊपर नीचे होगा? अरे यार, ईसीजी दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है। जॉइंट डायस्टोल के समय पे ना किसी ने बिजली पैदा करी थी, ना बिजली चली थी, कुछ हुआ ही नहीं था। तो इस समय ये लाइन बिल्कुल नॉर्मल। सुनते जाना मेरी बात। अब क्या होगा? ऊपर देखो देखो देखो, वोल्टेज नाप रहा है, वोल्टेज। ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, पहला घुमाव बन गया और पहली वेव को हमने बोल दिया पी। पक्का? पी वेव पर पता चला कि बिजली ऐसे नोड ने क्या कर दी है? पैदा। एकदम क्लियर है? दिल में बिजली की स्पीड इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है कि ये बात तो प्रैक्टिकल है कि जब बिजली चलेगी तो उसके पीछे सुगड़न होगी, लेकिन इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट, मतलब बिजली रुकती थोड़ी, भन्न से निकल जाती है। अरे 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल है भैया, 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल खत्म। एक बार दिल, जो पूरा नाटक पड़े हो ना 16-17 स्टेप का, वो 0.8 सेकंड, 1 सेकंड से भी 0.2 कम, उतनी देर में घटना घटी आती है। इसी वजह से कहते हैं कि पी वेव पर ऊपर आप चाहें कह दो ऐसे नोड प्रोड्यूसेस इंपल्स। जितना पढ़ा रहा हूं इससे बाहर एक सवाल नहीं आ सकता है, इसके बहुत नीचे होगा सवाल, इससे ऊपर वो पूछ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी के धागे खोल दे रहे हैं। अब हम कार्डियक साइकिल से रिलेट कर दे रहे हैं, उन्होंने रिलेट करके नहीं दिखाया। ऐसे नोड प्रोड्यूसेस इंपल्स। इंपल्स मतलब बिजली। बोलो यार, लेकिन इतनी तेज बिजली भागती है कि पी वेव को ही कह दिया जाता है कि ऐसे कि एट्रिया, सुनो तो मेरी बात, ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी और एट्रिया से गुजर भी गई। नहीं समझ पाए मेरी बात? ऐसे बोलो बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं बिल्कुल बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं। ये इतनी तेज हुआ है कि ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी और बिजली एट्रिया की दीवारों से गुजर भी गई। वाह! पर अभी वेंट्रिकल तक नहीं पहुंची है। पी, सुनो की बात ही नहीं सुन रही हो। पी वेव जब बनी, पहली वेव कब बनेगी? जब ऐसे नोड क्या पैदा करेगा? बिजली। बिजली पैदा भी हुई और भन्न से एट्रिया को क्रॉस भी कर गई। बोलो यार, अब मेरी बात सुनो। दो शब्द जब तक क्लियर नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। दो शब्द पहले क्लियर हो जाओ। जब आपके बैच में न्यूरल सिस्टम चलेगा तब आपको ये डिटेल में समझाऊंगा। इस पे पूरा 2 लेक्चर लेता हूं मैं। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। मेरी भाषा में समझना, मेरी भाषा में सुनना बेटा। अभी तो नहीं समझा पाऊंगा आपको भाई। इसके 2 लेक्चर होते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है भाई, दोनों घटना घटती कैसे है, ये है क्या, ये कोई बात मत करो। अभी जितना बोल रहे हैं उतना सुनो, ठीक? डीपोलराइजेशन का मतलब सुनो। ऊपर बिजली गुजर रही है, अभी इतना सुनो। री का मतलब बिजली गुजर चुकी है।
मैं फोन पे बात कर रहा था। हाँ, मैं फोन पे बात कर रहा था अपने दोस्त से। मैंने कहा भाभी गुजर रही हैं। हाँ, भाभी गुजर रही हैं। कहाँ हो भाई? भाभी गुजर रही हैं। कहाँ है? अबे भाभी गुजर चुकी हैं। नहीं समझ पाई, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं कहा भाभी डीपोलराइज हो रही हैं। अबे कहाँ भाई? बताओ तुरंत आ रहा हूँ। अबे भाभी डीपोलराइज हो गई वे। बोलो यार, ऐसी कोडिंग लैंग्वेज में बात किया करो पगले, काम भी हो जाए और पता भी ना चले। बोलो यार। आओ बेटा इधर देखो। मान लो ये एट्रिया की दीवार है या वेंट्रिकल की दीवार है, ये हर्ट है ओवरऑल, और मैं हूं कौन? बिजली। बिजली गुजर रही है। अरे बिजली गुजर चुकी है। इधर ही देखते रहो, इधर ही। ये उठाओ नवरत्न तेल, ये जहाँ रखा है इसको देखते रहो बस। ठीक नीचे बॉटल, तुम नहीं दोगे बोतल? कहाँ गई बोतल? बैग में है। इस बोतल को देखो, बिजली इस पॉइंट पे देखो ना, गुजर रही है। बिजली गुजर, समझ गया बात को? तो हम मून वॉक करें इनका। आओ मेरे साथ बोलो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डी री डी री डी री। समझ गए ना? तो पहले ये बताओ, पहले डी होगा कि री होगा? री मतलब वो आई भी नहीं और गुजर भी गई। पहले आने तो दो, सामना होने तो दो, तब बोलेंगे गुजर गई। बोलो यार, कोई आया भी नहीं जिंदगी में और कह दो कि गुजर गया, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले जिंदगी में आएगा, फिर धीरे से जाएगा। आओ, क्या ये बात समझ गए हो भैया? मैं कह रहा हूं ऐसे नोड इतनी तेज, ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, बिजली भन्न से एट्रिया से गुजर रही है। बोलो यार, बिजली का गुजरना, डी बोलते ही नहीं हो यार। अरे ऐसा थोड़ी कि ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, बिजली रुकी हुई है। अरे बिजली भन्न से भागेगी। बोलो यार, ऐसे नोड ने प्रोड्यूस किया बिजली, तो मैं कहूंगा पी वेव ये भी बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ, बोलते ही नहीं है, एट्रिया। सीख गए एकदम, रिलेट कर ले लो कार्डियक साइकिल से। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। इतना तेज सर दर्द हो रहा है लेकिन तुम पढ़ रही हो। वेरी गुड, फैंटास्टिक, कीप इट अप। ये तुम्हारा मोटिवेशन बनेगा। हाँ, जब तबीयत खराब हो और मन बिल्कुल ना हो पढ़ने का, उस समय जब आप पढ़ते हो ना, तो यही आपका मोटिवेशन बन जाता है। जब त्यौहार के दिन पर काकादेव खाली होता है और आप लैंप लगा के पढ़ रहे होते हो ना, उस समय बहुत बुरा लगता है, लेकिन यही बात का मोटिवेशन होता है। जब दोस्त पिक्चर देखने जाएं और आपका बहुत तेज माने कि देखेंगे लेकिन आप ना जाओ और आप पढ़ते ही रहो, ये आपका मोटिवेशन है। यही आप बाद में डायलॉग झेलोगे कि मेरा सर फट रहा था। वंस अपॉन अ टाइम मैं सर की क्लास कर रही थी और मुझे सब इतनी तेज फाइल निकली। आओ, पी वेव पर ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी और बिजली एट्रिया से गुजर रही है, अर्थात डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। बोल दो। आओ मुन्ना, अब बिजली बिजली ऐसे नोड से होता हुआ एवी नोड। हाँ देखो, एवी नोड से होता हुआ एवी बंडल, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे, फाइबर, वेंट्रिकल की वॉल। अरे सर, ये हमारे वेव नीचे क्यों गई? वेव नीचे क्यों? अभी बताया था सालों, पॉजिटिव वेव पढ़ना है, नेगेटिव हमारे सिलेबस में नहीं है। एकदम क्लियर है वाली बात।
वेव नीचे की हो जाती मत जानो यार, मत जानो, नहीं पूछेगा, ठीक है। अब ये जो वेव बनी है, इधर देखो, इधर इसको मैंने बोल दिया Q, इसको P बोला तो इसको क्या बोल दिया Q, सनाबिल ऊपर, इस वेव को क्या बोला Q, पक्का बोलेगा यार। Q वेव बताता है, Q वेव बताता है कि बिजली वेंट्रिकल तक पहुंच गई है। Q वेव बताता है कि बिजली पुरकिंजे फाइबर से होते हुए कहां पहुंच गई है, वेंट्रिकल में, पक्का। अब ये बताओ, तुमने कभी भूकंप नापने वाली मशीन देखी है? जिंदगी में देखे क्या हो भैया? अच्छा, यूट्यूब पे देखा है? अरे वाह मेरे रील मास्टर। आओ इधर देखो, मान लो, देखो भूकंप में क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक कागज का रोल होता है, उस पर पेन रखा होता है, ठीक है, और जिस टेबल पे वो रखा होता है रोल, वो टेबल इतनी हल्की होती है कि हल्का सा भी हिलेगी ना जमीन तो पूरी टेबल ऐसे हिलने लगेगी, ठीक। मान लो बोलो भूकंप आ रहा है, रुको अभी आने, रुको इतनी जल्दी मत लाओ, तो आ गया, बोलो भूकंप आ रहा है, बोलो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सर, अरे बिल्डिंग गिर गई। ये पेन कब ऊपर जाएगा? जब बहुत तेज धरती हिलेगी। भूमि में कंपन इज कॉल्ड भूकंप, और दिल में कंपन इज कॉल्ड भूकंप। अरे मेरा वाला ये समझ गया ना मेरी बात? ये अर्थक्वेक नहीं है, ये हार्टक्वेक है, अर्थात दिल का धड़कना भी एक तरीके से क्या है बेटा, उसमें कंपन है, पूरा पूरा भूकंप आ जाता है। आओ मुन्ना, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट की पुच्छ, कैसे बेटा पुच्छ, ये कौन वेंट्रिकल भाच, अरे वेंट्रिकल बड़ा मोटी मसल्स, तो किसका कॉन्ट्रैक्शन भयानक होगा? तो बताओ एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने पे वेव बड़ी बनेगी कि वेंट्रिकल के? रट रहे हो क्या? क्यू, यस सर, क्यू वेव का मतलब बिजली पहुंच चुकी है। बिजली पहुंचते कॉन्ट्रैक्शन होगा कि उसके बाद? दैट्स व्हाई एनसीईआरटी लिखती है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू। क्यू पर नहीं कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा शॉर्टली आफ्टर क्यू। नहीं समझ पाए? क्यू का मतलब बिजली पहुंच गई है, कहां पहुंचा दी? कहां पे? वेंट्रिकल, हाँ वेंट्रिकल में बिजली पहुंच गई, इनके वेंट्रिकल में बिजली पहुंच गई। ये वो कौन बता रहा है? क्यू है, बोलो हो। तो जब पहुंचेगी तभी कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी देर बाद? एकदम क्लियर है वाली बात। तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्या बोली तुम? सुनाई दे रहा है? चोर, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट क्यू कि शॉर्टली आफ्टर क्यू? कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू। गाइस, और जय लंबी वेव बनी, अरे मोरमाई वेव नीचे गई फिर वापस। अगर ये Q है तो ये क्या होगा? R, ये क्या होगा? S। बेटा सचमुच में ये इतनी क्लियर नहीं दिखती, सचमुच में ये वेव ऐसे दिखती है, काहे का Q, काहे का R और काहे का S। इस वजह से इन तीनों को मिला के कहा गया QRS कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वेव बेहद नजदीक होती है। QRS कॉम्प्लेक्स। अगर P वेव बताता है कि एट्रिया से बिजली गुजर रही है तो QRS बताएगा कि भैया बोलो यार, बिजली किससे गुजर रही है? वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्लियर हो तो हाँ बोल दो, क्लियर हो तो हाँ बोल दो, पक्का? Q पर कॉन्टैक्ट होगा कि शॉर्टली आफ्टर क्यू? शॉर्टली आफ्टर क्यू। मुझे एक बात बता दीजिए बस, जब बिजली गुजर रही है कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा कि उसके बाद? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मतलब एट्रिया से बिजली गुजर रही है, लीड्स टू, एनसीईआरटी लिखती लीड्स टू मतलब इसके बाद, लीड्स टू इस वजह से एट्रियल सिस्टोल। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल लीड्स टू
वेंट्रिकल डायस्टोल, हाँ सिस्टोल। अगर यहां तक क्लियर हो सब लोग? हाँ एकदम क्लियर है। आओ फिर दोबारा, शुरू में क्या था? जॉइंट डायस्टोल। एट्रिया से ब्लड किस में जा रहा था? वेंट्रिकल में। पहली वेव बनी कब? जब बोल दो ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी या बिजली एट्रिया से गुजर रही है, लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल। अरे अब बिजली ऐसे नोड से एवी नोड, एवी बंडल, बंडल राइट बंडल, बंडल प्रोकेंजिया फाइबर, वेंट्रिकल की दीवार, बिजली तुरंत कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्टली आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। QRS पूरा बता रहा है कि बिजली वेंट्रिकल से गुजर रही है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। बोलते ही नहीं हो यार, बोलो भैया। तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, मुझे पता है इस क्लास में हर एक बच्चे के मन में आ रहा होगा कि आप एक तरफ बोल रहे हो जब बिजली गुजर रही है उस समय कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, उसके बाद उसकी वजह से होगा, और यहां पर आप कह रहे हो कि Q के बाद कॉन्ट्रैक्शन शुरू, और आप बोलो QRS का मतलब हुआ बिजली गुजर रही है। भाई आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, Q का मतलब हुआ बिजली वेंट्रिकल तक पहुंच गई, बिजली वेंट्रिकल तक पहुंच गई। तो आप हम लोग से पूछ रहे हो कि ये बताइए Q वेव क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। तो Q वेव बताती है चाय Q वेव बता रहा है कि बिजली वेंट्रिकल तक पहुंची है अभी पुरकिंजे फाइबर से होते हुए। समझी नहीं? अच्छा तो Q पे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा यार, कॉन्ट्रैक्शन होगा शॉर्टली आफ्टर Q। QR क्या है? शॉर्टली आफ्टर Q। और दूसरे पर आप हमसे कह रहे हो QRS का मतलब होता है कि बिजली वेंट्रिकल से गुजर रही है, और जब गुजर रही है तो कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टली आफ्टर Q कैसे हुआ? बहुत प्यारी बात, खड़ा हो जा। क्योंकि वेंट्रिकल पूरा एक बार में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे। तुम लोग मेरी बॉडी देखना ही चाहते हो रोज 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 रोज। है क्या नहीं बॉडी? बोलो बहन, इधर देखो। ये मेरे हाथ की मसल्स हैं, इनको शास्त्रों में बाइसेप कहा गया है। देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, सारी मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई क्या? अभी इस समय कोई ज्यादा की होगी, कोई कम की होगी। हाँ, अब सब कॉन्ट्रैक्ट हो गई। हिम्मत से काम ले रहा है, हिम्मत से। सारी मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई क्या? इस समय कोई ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की होगी, कोई कम कॉन्ट्रैक्ट की होगी, अब सारी कर गई। तो शॉर्टली आफ्टर Q वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया था, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया था। ये मत बोल देना पूरा वेंट्रिकल भच्च से मार दे, ये नहीं हुआ था। समझ गए? जब QRS वेव बनेगी उसकी वजह से वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो तो बता दो भैया। सर जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा, तो एट्रिया के रिलैक्स होने की जो वेव बनती है वो इसके पीछे छुप जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी वेव होती है कि वो वेव दिखती ही नहीं हमें ECG में। एट्रिया लिखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो। कल मैं क्रिकेट खेल रहा था, देखा नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा है? जीते कि हारे? हार गए। अरे एक तो हमारे महान बॉलर थे, अरे नहीं ये तो थोड़ा ठीक है कि एक भाई साहब और थे, उन्होंने मैच की जो धुली है कि पूछो नहीं। बहु मारे यहाँ 7 चौका 1 छक्का, ये बहाने होते। कैच क्या होता? नहीं ले पाया, तेरी गलती। कितना रन बनाए गए? 46। लिखो 46 रन। लिखो तो बता रहा।
एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वेव, अच्छा एट्रियल एट्रियल रिलैक्सेशन की वेव, कॉन्ट्रैक्शन की तो बनती है इधर पी, एट्रियल रिलैक्सेशन की वेव इतनी छोटी बनती है, नहीं इतनी काटो, छोटी बनती है, छोटी बनती है, छोटी बनती है। फलस्वरूप नहीं, फलस्वरूप काटो और अच्छा यार, देखो और अच्छा और अच्छा और अच्छा। वो तो गलती से कहो मेरी लव मैरिज हो गई, वरना अगर मेरी अरेंज मैरिज होती तो कभी ना होती। और अच्छा और अच्छा और अच्छा ढूंढते रह जाते ज़िंदगी भर, फिर अंत में मैं बूढ़ा हो जाता, मैं कहता कोई कर लो भैया। लिखो, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वेव की बड़ी वेव, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बड़ी वेव, ब्रैकेट में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उसे ओवरलैप कर लेती है, उसे ओवरलैप कर लेती है, उसे ओवरलैप कर लेती है। पूर्ण विराम। हेंस, कैपिटल लेटर में हेंस, बिटिया हा सा ऊपर बिंदी, हंस, हेंस HENS, हेंस। ECG में एट्रियल रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन का मतलब बिजली गुजर गई है, हाँ भाई चुकी है भैया। हेंस एट्रियल रीपोलराइजेशन, री 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 जब गुजर चुकी है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अरे सुनो तो, डी री के टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, देखो ये समझ गया ना, री के टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, बोलो यार। हेंस एट्रियल रीपोलराइजेशन की वेव ECG में नहीं दिखती, एट्रियल रीपोलराइजेशन की वेव ECG में नहीं दिखती, एट्रियल रीपोलराइजेशन की वेव ECG में नहीं दिखती। एट्रियल समझ गया ना, इधर देखो डी गुजर रही है, अभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, री अब कर जाएगा, हो गया। अभी बोर्ड पे जो कुछ लिखा है इसे कुछ नहीं छापेंगे आप, समझ गए बात को। इसे हम जब नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे, 15 मिनट का बाकी है ECG, ठीक है। लगभग चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, चैप्टर में लगभग ऊपर, अब चैप्टर सिर्फ एक लेक्चर का बाकी रह गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर लेंगे, कल के लेक्चर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके बाद अपन शुरू करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।